नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं पहाड़ी गांव में। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड बीएसएफ फौजी और नाम है उनका संतराम। वो आज सरपंच हैं मौजूदा फिलहाल वर्तमान के पहाड़ी गांव के। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से ये 5 साल उनके व्यतीत हुए और उसके बाद उन्होंने कितना विकास कार्य चुनने के बाद गांव में करवाया, क्या यूनिक रहा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सरपंची में पहली बार करवाया जो आज तक गांव में नहीं हुआ था। चलिए बातचीत करते हैं, मिलवाते हैं और जानते हैं कैसा उनका समय रहा। तो संतराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप पहाड़ी के सरपंच चुने गए। पहाड़ी एक ऐसा गांव है जो ऐतिहासिक गांव है। पहाड़ी गांव में एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि पहाड़ी गांव के अंदर एक पहाड़ी माता मंदिर है जो कि उत्तर भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध है। कई तो मैंने पीछे देखा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री तक आते हैं किस स्टेट के। इतना बड़ा इस स्थल की पूजा धर्म जो बात है पूजा पद्धति के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू है आपके गांव की। हाँ जी, हमारे गांव की बहुत बड़ी वैल्यू है। दूर दराज के देशों, दूर दराज के दूसरे स्टेटों के लोग मुख्यमंत्री तक के, प्रधानमंत्री तक तो नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एमएलए तक के हमारे गांव में माई के दर्शन करने के लिए आते हैं जी। अच्छा, जब इलेक्ट हुए आप उसके बाद दिमाग में क्या चल रहा था? गांव है, ऐतिहासिक गांव है, मैं किस प्रकार से विकास कार्य करवा पाऊंगा? वैसे मैं मानता हूं कि रिटायर्ड होते हैं जो लोग, वो अपनी सर्विस अच्छी करके आते हैं, वहां मैनेज कर लेते हैं, तो इस चीज़ को भी आपने भली भांति मैनेज कर लिया होगा। हाँ, मैंने आकर के इलेक्शन लड़ा, यहाँ गांव वालों ने मेरे भारी मतों से जो है ना मुझे विजयी करवाया और मैं ये सोचा कि गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाऊँ और मैंने किया है गांव में विकास। गांव के अंदर कोई भी गली या नदी नाला या जोड़ों की खुदाई कोई काम बाकी नहीं रह गया आने वाले के लिए। आपने गलियों का भी मैंने देखा कि हर गली को आपने पक्का करवाया है, ऐसी कोई गली नहीं दिखी जो कच्ची हो। क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखो जी, आगे क्या कहेंगे, अभी तो कोई फिलहाल गली कच्ची नहीं है मेरे गांव में। आगे सरकार किस योजना से क्या कराएगी वो आगे की बात है जी। दूसरा कोई यूनिक काम भी जो आज तक नहीं हुआ हो गांव में, आपने करवाया हो? हाँ जी, मैंने करवाया। मेरे गांव के अंदर 2 किस्म की भूमि है, एक समलात भूमि और एक दूसरी जिसको बोलते हैं बिस्वा। तो वो पंचायत की भूमि मानती थी सरकार, उसका हमने मुकदमा करके उसका बिस्वा बनवाया, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है इस काम के लिए। गांव वाले भी मदद करते हैं आपके इन कामों में? आपका बाहरी मदद करते हैं जी, पूरा गांव मेरा सहयोग में है। अच्छा, जो सरपंच के टाइम आपकी टक्कर में थे जो लोग आपके प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने किस प्रकार से आपको सपोर्ट किया या उन्होंने लेग पुलिंग की? नहीं, कोई लेग पुलिंग नहीं किया, उन्होंने मेरी सपोर्ट करी, कोई विरोध नहीं किया मेरा काम करने में। सरपंच की बात करें, सरपंच बनने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मुझे 5 साल के लिए तो सीट मिल गई, इसके बाद तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में हर टाइम विकास ही विकास चल रहा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके मत होते हैं। आपका क्या मानना है, एक सरपंच किस प्रकार से जिम्मेवारियों के साथ काम कर सकता है और कितना काम कर सकता है? मैंने मेरी जिम्मेवारी समझ करके गांव के अंदर बहुत बढ़िया काम किया मैंने, और पूरा गांव मेरी भारी प्रशंसा करता है। और मैंने पक्ष और विपक्ष नहीं समझा, जो विपक्ष था उसको मैंने मेरे हित में करके काम किया मैंने। अच्छा, बात करें एजुकेशन भी स्टार्ट की पिछली योजना से, पढ़ी लिखी पंचायत का बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया था और वो सही साबित भी हुआ। आप क्या मानते हैं कि सरपंच का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, कितना जायज़ है और कितना फ़ायदा मिल पाता है इस बात का? देखो जी, आजकल साइंस का ज़माना है, सरपंच का पढ़ा लिखा होना और पंचों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, पहले तो ऐसे ही होता था, अनपढ़ होते थे, कोई कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी इस युग को देखते हुए पढ़ा लिखा होना सरपंच बहुत ज़रूरी है गांव का, कि वो इस गांव का जिम्मेवार आदमी होता है। कुछ लोग काम नहीं करवा पाते, उनके पीछे क्या कारण होते हैं? उनके पीछे कारण ये होता है, जो विपक्ष होता है वो विरोध करने लग जाता है, इसलिए उसका काम नहीं बन पाता। लेकिन मेरे गाँव में मेरा किसी ने विरोध नहीं किया। अच्छा, मंदिर जो आपके यहाँ ऐतिहासिक मंदिर है, आपको इसकी देखभाल करने के लिए भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 15 दिन यहाँ मेला रहता है, तब बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? इसके अंदर जी कुछ तो प्रशासन मदद करता हमारी, और कुछ है पंचायत करती है जी, और पूरा ध्यान रखते हैं हम उसका। प्रशासन भी सहयोग करता हमारा और गांव के सभी आदमी सहयोग करते हैं पंचायत के साथ।
आने वाले समय में क्या लगता है आपको, दोबारा से आप जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए लोगों के बीच में मैदान में, या फिर अब ही संतुष्ट हो जाएंगे इसी 5 साल के साथ? नहीं जी, मैं अभी संतुष्ट हूँ मेरे 5 साल में, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो गाँव मुझे दोबारा भी बना सकता है, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा जी अभी इलेक्शन। मैं इसी में संतुष्ट हूँ। बना सकता है मतलब कि गांव वालों का प्यार भरपूर मिला और पॉजिटिव आपकी सरपंची 5 साल की रही। हाँ जी, बिल्कुल रही सर, बिल्कुल जी। और चाहता है जी गाँव, लेकिन मैं दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। आपके जो मेन काम रहे, क्या आप बताना चाहेंगे मुख्य काम क्या क्या रहे आपके? मेन काम रह गए सर, सब काम तो नहीं हो सकते। एक तो गांव के अंदर मेरा प्लानिंग था एक खेल का स्टेडियम बनाऊं, वो नहीं बन पाया जी। एक मेन काम मेरा ये रह गया, मेरे दिल में थी मैं इसको बनवाऊं, लेकिन मैं यहाँ तक सक्सेस नहीं हो सका। आप आर्मी से बीएसएफ से थे, तो बच्चे गांव के जो होते हैं वो तैयारी करते हैं, स्टेडियम भी एक अलग चीज़ है। आपने उनके लिए भी कोई ऐसा कोशिश की, प्रयास किया कि वो बेहतरीन अपनी तैयारी कर पाएँ और उसके बाद सेलेक्ट हों आर्मी में, बीएसएफ में या किसी भी फोर्स वगैरह में? हाँ जी, मैंने किया। एक बहुत बढ़िया जो है लगभग 2 किला ग्राउंड, 2 किला पंचायत की भूमि के अंदर मैंने उसको लेवल करा करके और सही करवा रखा है। उसके अंदर बच्चे खेलते हैं, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है, वो अपने करते हैं जी। बच्चों के विकास के लिए जो पढ़ने जाते हैं बाहर या पढ़ना चाहते हैं गांव में रह के ही, या तैयारी करना चाहते हैं किसी प्रकार की, उसमें सरपंच किस प्रकार से भागीदारी निभा सकते हैं और आपने किस प्रकार से निभाई? देखो जी, आजकल बच्चे लगभग सरकारी स्कूलों में जाते हैं और गांव के अंदर स्कूल है, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है। हम देख रेख करते रहते थे, जाते हैं स्कूल में टाइम टू टाइम, अध्यापकों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो बढ़िया शिक्षा चल रही है सर गाँव में। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे संतराम, जो कि पहाड़ी के सरपंच हैं और रिटायर्ड हैं बीएसएफ से। उनसे हमने बातचीत की, बताया उन्होंने किस प्रकार से विकास कार्य बच्चों के लिए उन्होंने किया। कैसी लगी हमारी बातचीत हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके और फॉलो करके फेसबुक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।